बताते हैं। मैं योगा ज्योतिष हरियाणा में पानीपत से। लेकिन हम लोग ये ना करके खेलते हैं कि बड़ा हमारे सामने ये होता है कि आज भी घरवालों को लगता है कि बच्चे कब से कमाने लगेंगे। और मैंने बहुत लेट भी पाता हूँ तो उस टाइम पे यही था कि जब तुम नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने 10 से 12 साल जो एलोपैथिक प्रैक्टिस भी की है। और 2 वर्ष पहले मोदी जी ने जैसे आयुर्वेद के बारे में काफ़ी जागरूकता लाई है। कोरोना के बाद खासकर उन सबको समझ में आया कि आयुर्वेद एक विकल्प नहीं है, आयुर्वेद की तरफ हमें जाना ही होगा क्योंकि वो जीवन शैली है। और ऐसे करके मेरा आयुर्वेद के लिए आना हुआ। लेकिन प्रैक्टिस करते वक़्त आयुर्वेद के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आता था मुझे कि ये सस्ता नहीं है, पहला प्रश्न कि मरीज़ के लिए इसको सस्ता कैसे बनाया जाए? रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा जोर आजकल है। तो खासतौर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसका रिजल्ट मिले, सस्ती पड़ती है मरीज़ के लिए, अगर आयुर्वेद तभी हो सकता है। तो दूसरी बात होती है कि हम तुरंत परिणाम कैसे लें? क्योंकि आयुर्वेद से देह में आराम मिलता है और किस वजह से एक विश्वास हो गया आयुर्वेद करना है, भाई मोटिवेशन कहीं से नहीं मिला था, अपने अंदर से ही आता था। तो मैंने सबकी क्लास ज्वाइन की तो मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया क्योंकि मैंने जैसे नाड़ी मर्द और फिर अग्नि और टेलीविजन सारी सबकी क्लास ज्वाइन की है। तो वो इकट्ठा पंचकर्मा की क्लास इकट्ठा सब तीनों का समाधान हो गया क्योंकि जो नाड़ी चिकित्सा है और मर्म चिकित्सा है फिर अग्नि है, इससे हम पेशेंट को तुरंत आराम दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट पेशेंट के लिए होती है ना, उसी में परिणाम मिलता है। तो उससे हमारे साथ पेशेंट इंस्पायर दृढ़ होता है और हमारे लिए ईज़ी होता है पेशेंट को आयुर्वेद की तरफ लाना। और दूसरी बात जैसे तिवारी सर ने क्या किया कि जो काजकोल से बात करना लेकर आए हैं वो इतनी इफेक्टिव है कि हम 10 वर्षों के बिना भी रिजल्ट दे सकते हैं। पेशेंट के लिए भी वो सस्ता है, हमारे लिए भी आसान है उसको यूज़ करना। और सबसे अच्छी बात मुझे जो सर ने वो एक्सप्लेन किया उसमें मुझे लगी बहुत ही वेल डिज़ाइन है, वेल प्लान है। ऐसे नहीं है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है और मुश्किल पढ़ा रहे हैं, शास्त्र को कहीं भी नहीं थोड़ा सा पकड़ के रखा है। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो आप तो देश को इतनी वैल्यू दे रहे हैं तो हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है कि हाँ हम वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है तो मुश्किल हो लेकिन सही और लॉन्ग टर्म में सिस्टम के साथ विजन के साथ चलना भी यही है। और कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, बहुत आसान था। मैं सबको हमेशा कहती थी कि नाड़ी है नाड़ी नहीं। और आई थी मैं अभी 2 दिन पहले तब भी मैं यही कह रही थी, हालांकि सर ने ऑनलाइन में सब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतना भी था तो बहुत अच्छे से करवा दिया था। और मैंने तो सभी क्लासेस एक साथ की थी तो एक साथ ज्ञान की वर्षा हो रही थी। तो चिंतन मनन करने का तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला। 15 मतलब कहते हैं कि 20-25 दिन से किसी जीवन की दिशा बदल रही है लेकिन ये भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है। और चिंतन मनन बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो जो मैं 2 दिन पहले आई तभी मैंने यही कहा था कि सर हम तो अनाड़ी आए हैं और देखिए आप नाड़ी बना के दे रहे हम नाड़ी रहते हैं। तो मैंने यही कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये पकड़ी लिया आप लोगों की और आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। सच है कि हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा इन 2 दिनों में इतने सहज सरल तरीके से नाड़ी वेद अग्नि मन सब कुछ। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वही जैसा कि सर ने कहा कि अभी एक्सपर्ट तो नहीं है, हो भी नहीं सकते कि ये सब चीजें आयुर्वेद लगातार चलने वाली जर्नी है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा पॉइंट कह सकते हैं कि इतना विशाल आयुर्वेद समंदर है कि कोई भी ये कह सकता है कि हम इसके अंत बिंदु पर पहुंच गए हैं। तो एक जर्नी है उसकी शुरुआत ये मुझे समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यही है जैसा कि इस सर भी कह रहे थे, सभी लोगों ने कहा है कि मुझे हमेशा लगता था कि गुरु की बात क्या चीज होती है कि मुझे नहीं मिली। हमेशा मैं ये कहती थी कि ऐसा क्या है जो हमें दुख नहीं दे रहे। तो अब मैं सबको सुनकर कि मुझे पता है कि उंगली पकड़ने के लिए हमेशा पीछे सर नवीन सर खड़े हैं, तिवारी सर खड़े हैं, तिवारी मैम खड़ी हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मैं इनको कभी भी कॉल करूंगी तो मुझे मेरे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। इसकी बहुत जरूरत होती है कैसे बोलती कभी भी मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम सबकी गलती नहीं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आयुर्वेद का रास्ता सबके लिए इसी तरीके से हमेशा बढ़ाते रहें और आपका दिन दोने रात चुगली नाम हो
यश की पताका आपकी लहराए ताकि आयुर्वेद की पताका उतनी ही ऊंची जाए। जो झंडा सर ने उठाया है हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मैं ये पक्का वादा करती हूँ।